अस्सलाम वालेकुम। मैंने नमूने से प्यारे से क्यूट क्यूट से व्यूवर्स, कैसे हो यार आप सब लोग। आई होप कि आप सब बढ़िया ही होंगे। गाइस, आप लोगों ने तो देखा ही था किरण एंड अदिति लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि किरण अदिति को रोकने की कोशिश करती है, उससे बात करने की कोशिश करती है, पर अदिति वो उसे आई लव यू की बजाय आई हेट यू बोल देती है। किरण उसे बोलती है कि आपका हेट यू भी मुझे आई लव यू समझ आ रहा है, मुझे आई लव यू सुनाई दे रहा है। अदिति उसे पुश करती है और कहते हैं तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मैंने तुम्हें आई हेट यू बोला है, एंड हाँ आई हेट यू आई हेट यू आई हेट यू अलॉट। अब मेरे पीछे कभी मत आना। और अदिति ऐसे ही बोल के चौल से बाहर जाने लगती है। किरण उसके पीछे जाती है, पर अदिति उसे पुश कर दे, जिससे किरण गिर जाते है, उसे चोट भी लगती है। पर अदिति इतने गुस्से में थी कि वो पीछे पलट के भी नहीं देखती और वहाँ से चले जाते हैं। किरण उसके पीछे जाने लगती है कि तभी आंटी उसे रोक देती है और उसे कहती है कि उसके पीछे मत जाओ, तुम पहले उसे बहुत हर्ट कर चुके हो और क्या चाहते हो उससे, उसे उसकी ज़िंदगी जीने दो। तुमने उसकी ज़िंदगी पहले बहुत बर्बाद कर दी है। किरण यू आंटी को देखते हो कि इसका मतलब आपको पहले से ही पता था दीदी जिंदा है। क्यों आंटी, क्यों आपने ये बात मुझसे क्यों छुपाई। किरण अब आंटी से क्वेश्चन करे जा रही थी। आंटी बोलती है सिर्फ और सिर्फ मैंने अदिति के लिए सच्चाई छुपाई। तुम एक नंबर की डफर हो, तुम्हें दिखता नहीं वो तुमसे कितना प्यार करती है। अरे उसने तो तुमसे प्यार करने की सारी हदें पार कर दी थी। प्यार में इतनी पागल हो गई थी कि खुद को सरेंडर कराने को भी तैयार हो गई थी। पर तुमने क्या किया, तुमने उसे धोखा दिया। वो मर सकती थी उस दिन, तुम्हारी वजह से तुमने उसे बर्बाद करके रख दिया। उसका इकलौता दोस्त उसे छीन लिया। और फिर किरण को समझ आने लगता है कि अदिति उसे इतनी ज़्यादा नफरत क्यों करती है। किरण आंटी को बोलती है कि आंटी मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसे धोखा नहीं देना चाहती थी, मैंने जो भी किया उसको प्रोटेक्ट करने के लिए किया। पर आंटी किरण की कोई बात भी नहीं सुनती, वो उसे वहाँ से जाने का बोल देती हैं और खुद भी अपने घर चली जाती है। किरण बहुत रोने लगती है। वो वापस उस घर में जाती है जहाँ दीदी के साथ वो चौल में रहा करती थी। घर की एक एक चीज़ को छूने लगती है और रोने लगती है। हर एक खूबसूरत पल जो उसने दीदी के साथ इस चौल में बिताया था, इस घर में बताया था, उन सबको याद करते हुए मुस्कुराते हुए कहती है कि ये घर ये घर मेरे लिए किसी महल से कम नहीं है दीदी। और ये महल तभी बनेगा जब हम दोनों फिर से यहाँ साथ रहने आएंगे। एंड आई प्रॉमिस डैडी दीदी, वो दिन ज़रूर आएगा। नाउ आई अंडरस्टैंड आप मुझे इतनी नफरत करती क्यों, बट प्लीज़ ट्रस्ट मी। मैं नहीं चाहती थी कि आपको या आपके फ्रेंड को कुछ हो, बिकॉज आई लव यू सो मच। कैसे समझाऊँ आपको मैं कितना तड़प रही हूँ आपसे बात करने के लिए, आपको सीने से लगाने के लिए, आपको सब कुछ एक्सप्लेन करने के लिए। किरण यहाँ बहुत ही ज़्यादा रोती है। वो नीचे बैठ जाती है और घंटों बस रोती रहती है। दीदी के साथ जो उसके चंद पल थे उन्हें मुस्कुरा के याद करने लगती है। किरण एकदम से पागल जैसे हो गई थी। वो कहते हैं ना कि एक छोटा बच्चा अगर उसे खिलौना नहीं मिलता वो बहुत रोता है, पर मिलने के बाद वो चुप हो जाता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं था। किरण अब जानती थी कि उसका प्यार जिंदा है, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं थी क्योंकि उसका प्यार अभी तक उसके पास नहीं आया था। वो उससे नफरत करता था और ये चीज़ अंदर ही अंदर किरण को खाए जा रही थी। किरण ने अपनी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब कर ली थी। वो रोते हुए चौल से बाहर निकलती है और उस बाइक को देखती है जो वो लाई थी। उस बाइक को छूती है और फिर उसे दीदी की हैवी बाइक याद आने लगती है। किरण मुस्कुराते हुए कहती है कि आपको बहुत प्यार है ना बाइक से। आई नो आप हर एक चीज़ से दूर रह सकती हो पर बाइक से नहीं। ये हैवी बाइक से मुझे आप तक पहुंचाएंगी। और किरण ऐसे ही बोल के उस हैवी बाइक चलाती है और सीधा पुलिस स्टेशन चली जाती है। वहाँ जाके वो अपने सारे इंस्पेक्टर्स को फिर से मीटिंग के लिए बुलाती है। सारे पुलिस वाले के नाक में दम हो जाता है। सारे कहते हैं यार क्या है, ऐसे भी क्या तोप है जिसे ढूंढने के लिए हमें घर जाने की भी परमिशन नहीं है। सिर्फ की हराम हो रखी है ना, वो कोई टेररिस्ट है, पता नहीं कौन है, कहाँ से है, कोई बैकग्राउंड भी नहीं पता चल रहा उसका। सब बुरी तरह से टॉर्चर हो चुके थे क्योंकि किरण ने कुछ ही दिन में इनकी बैंड जो बजा दी थी, कुछ ही घंटों में इनफैक्ट। सब इंस्पेक्टर आ जाते हैं, किरण सबकी डांट लगा देती है कि अभी तक उसके बारे में कुछ पता क्यों नहीं चला। सब चुप हो जाते हैं क्योंकि किसी के पास कोई आंसर नहीं था। और फिर किरण बोलती चलो तुम लोग का काम आसान कर देती हूँ। उसे हैवी बाइक्स बहुत पसंद है और वो वहाँ ज़रूर जाएगी जहाँ जहाँ हैवी बाइक्स होंगी। अब तुम लोग शायद समझ ही गए होगे कि तुम्हें क्या करना है। तो इंस्पेक्टर जो है कहते हैं ओके मैम हम समझ गए और वहाँ से जाने लगते हैं। तो किरण कहती है मैं फिर से बोल रही हूँ, उसे एक खरोच भी आए ना तो तुम सबकी जान मैं अपने हाथों से लूँगी ना, गेट आउट। किरण बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही थी और सारा गुस्सा जो है वो पुलिस वालों पे निकाल रही थी। पता नहीं क्यों, शायद उसे अब पुलिस वाले अच्छे नहीं लगने लगे थे। जिस ड्यूटी को ज्वाइन करने के लिए वो मरी जा रही थी, जिस फोर्स में वो ज्वाइन होना चाहती थी फाइनली हो चुकी थी, पर अब उसे ये फोर्स अच्छी नहीं लग रही थी। पुलिस वाले के नाम से भी गुस्सा आ रहा था क्योंकि
अपनी यही जॉब पाने के लिए, आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए, तो उसने अदिति को इतना बड़ा धोखा दिया था। वो खुद को शीशे में देखती है और अपनी यूनिफॉर्म को देख के उसे खुद बहुत गुस्सा आने लगता है और वो तुरंत घर चली जाती है, जाके अपना यूनिफॉर्म चेंज कर देती है और अपने यूनिफॉर्म को जला देती है। अंदर से जब जलने की स्मेल आती है तो उसकी मॉम और उसकी सिस्टर अंदर आती है कि कहाँ आग लगी है। उसकी माँ तुरंत उसके यूनिफॉर्म पे पानी डालती है और यूनिफॉर्म को हाथ में उठाती है, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुमने क्या किया, तुमने अपना यूनिफॉर्म क्यों जला दिया, तुम पागल हो गई हो क्या, तुम भूल गई हो ये यूनिफॉर्म पाने के लिए तुमने कितनी मेहनत की है। खीरावती, नहीं भूली मैं, ये यूनिफॉर्म पाने की मैंने जो कीमत अदा की है ना मॉम, वो बहुत बड़ी थी। आई विश मैं कभी आईपीएस ऑफिसर बनते ही नहीं। आई विश मुझे जॉब कभी मिलते ही नहीं, और जो मैंने कीमत अदा की वो मुझे कभी अदा करने ही ना पड़ती, बस वो मिल जाती मुझे और मुझे कुछ नहीं चाहिए था। और किरण ऐसे ही बोल के वहीं पे रोना स्टार्ट कर देते हैं। किरण की माँ किरण की हालत देख के एकदम से बावली से हो जाती है। मतलब उन्हें बहुत गुस्सा आता है जिस तरह किरण ने अपनी हालत बना रखी थी ना यार। उसकी माँ को लग रहा था कि उसकी बेटी है ही नहीं, लाइक कोई साइकोपैथ बन चुकी थी। ऐसे उसकी माँ को लग रहा था कि उसकी बेटी कोई साइको बन चुकी है। वो रोने लगती है, पीटने लगती है, किरण को मारती भी है कि होश में हो, तुम्हें क्या हो गया है, तुम ऐसे नहीं थी। पर किरण कुछ रिएक्ट नहीं करती, वो पूरी तरह से बावली हो चुकी थी। अदिति के प्यार में इतनी ताकत होती है, प्यार किसी इंसान को इस हद तक डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये चीज़ ना, मतलब हम समझ ही नहीं पाते, हमें कभी पता ही नहीं था कि प्यार किस हद तक इंसान को पागल कर सकते हैं। ना ही कभी किरण ने ऐसा सोचा था। जो वो उसके साथ हो रहा था ये चीज़ उसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी। मतलब उसे खुद समझ नहीं आ रहा था उसके साथ हो क्या रहा था। और उसकी छोटी सिस्टर जो बहुत ही तेज़ थी, वो सब कुछ समझ रही थी। लाइक वो छोटी थी पर बहुत तेज़ थी। वो समझ रही थी कि प्यार में इंसान की ये हालत हो जाती है जो उसकी बहन की हालत है। वो अपनी मॉम को साइड पे लेके जाती, उन्हें समझाने लगती कि देखो मारने का चिल्लाने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो अपने सेंसेस में नहीं है मॉम, आपको उनकी कंडीशन समझनी होगी। तो उसकी माँ कहती ऐसे रो रही है जैसे कोई मर गया हो, कोई मातम मना रही है, वो ये पागल हो गई है क्या, ये क्या कर रही है, इसने तो बरादरी में नाक कटवा के रख दी है हमारी। तभी किरण की बहन बोलती है कौन सी बरादरी मॉम, हाँ जिन्होंने डैड के मरने के बाद हमारा सहारा नहीं बना, हाँ या फिर बुआ जी के मरने के बाद किसी ने पलट के हमारी तरफ नहीं देखा, वो वाली बरादरी। कम ऑन मॉम, इस बरादरी की चोचों से ना बाहर निकलो, सिर्फ दी ही थी जिन्होंने हमें संभाला, हमारा ख्याल रखो। और अब जब वो इतनी बुरी कंडीशन में है, जब उन्हें हमारी हेल्प चाहिए तो आप बरादरी के सोच रहे हो, अपनी बेटी का नहीं। कम ऑन मॉम, उनकी हालत तो देखो, उनकी क्या हालत हो चुकी है। शी नीड्स यू, इनफैक्ट शी नीड्स अस मॉम। उन्हें अपनी फैमिली का सपोर्ट चाहिए, उनका प्यार चाहिए, उन्हें रिकवर होने में टाइम लगेगा मॉम। डैड के मरने के बाद आपकी क्या हालत होगी थी, आप भूल गई। तो उसकी मॉम गुस्से से अपनी बेटी को देखते कि थी वो बात अलग थी कि थी वहाँ मॉम वाह आपका पार्टनर क्या वो अलग, और थी उसकी मॉम की थी वो उसकी कोई पार्टनर थी। ओके, तुम बोलने से पहले कुछ सोचती भी हो। किरण की बहन बोलती है कि माँ आई नो आप नहीं समझोगी, मैं भी ढंग से कुछ नहीं समझ पा रही हूँ, पर मैं ये ज़रूर जानती हूँ कि दी की हालत मुझे देखी नहीं जा रही और उनकी उनकी तकलीफ़ अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होगी मॉम। और अगर उनको हेल्प करने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, लाइक कुछ भी, तो मैं करूँगी, फिर चाहे वो सही हो या फिर गलत। और ऐसे ही बोल के वो किरण के पास आ जाती है, किरण को संभालने लगती है। कभी उसकी दूसरी बहन भी आ जाती है। अब ये दोनों बहनें मिलकर किरण को संभालने लगती हैं। किरण को इस टाइम सच में किसी इंसान की सख्त नीड थी। यहाँ पे उसे अपनी मॉम की नीड थी जो उसका साथ नहीं दे रही थी, पर उसकी छोटी बहन है वो उसका भरपूर साथ दे रही थी। वो उसे समझाती है और कहती है दी हम नहीं समझ सकते प्यार में कितनी तकलीफ़ होती है, क्योंकि हमने कभी प्यार नहीं किया, पर हम ये जानते हैं कि आपकी जो हालत है कि हमसे बर्दाश्त नहीं होती दी, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। प्लीज़ दी ऐसा मत करो ना, सिर्फ एक इंसान के चले जाने से ज़िंदगी ख़त्म थोड़ी हो जाती है। तो किरण हंसते हुए अपनी बहनों को देखती है और कहती हाँ ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, मुझसे पूछो कैसी हालत हो जाती है, मुझसे पूछो। वो नफरत करती है मुझसे, वो लड़की मुझसे नफरत करती है जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। कैसे उसे समझाऊँ उससे कितना प्यार करती हूँ, मैं कैसे उसे बोलूँ मुझे माफ़ कर दे। वो मुझे कभी माफ़ नहीं करेगी, आई नो डैट, वो मुझे कभी माफ़ नहीं करेगी। और किरण ऐसे बोल के फिर से रोने लगती है। उसकी दोनों बहनें उसे शांत कराती हैं। और किरण की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, किरण को बहुत तेज़ फीवर हो रहा था। और उसकी बहनें उसे बेड पे लेटाती, उसका ख्याल रखने लगती, उसे मेडिसिन देती हैं जिससे थोड़ी देर में किरण सो जाती हैं। और उसकी बहनें जो है वो उसे डिस्टर्ब ना करें इसलिए वो अपने अपने रूम में सोने के लिए चली जाती है। यहाँ किरण जब गहरी नींद में होती है तो उसे ऐसे रियलाइज़ होता है कि जैसे अदिति उसके पास है और उसने उसका हाथ थामा हुआ है। किरण नींद में बोलती है अदिति मुझे छोड़ के कहीं मत जाना, मुझे
मुझसे नफरत मत करो दीदी, प्लीज़ मुझसे नफरत मत करो, मैं मर जाऊँगी दीदी। और नींद में ऐसे ही किरण जो है वो बड़बड़ा रही होती है और यहाँ जो है वो हमें पता चलता है कि अदिति सच में यही होती है और अदिति उसका हाथ थाम के बैठी होती है। अदिति उसके बालों में हाथ फेरती है और उसके फोrehead पर जैसे ही किस करने लगती है तभी उसकी आंखों के सामने उसके फ्रेंड की डेथ वाला सीन याद आता है, जब उसने अपने फ्रेंड की लाश देखी थी। और जब उसे पता चला था ये सब किरण की वजह से हुआ, ये सब जैसे अदिति के आंखों के सामने आता है वो एकदम से खड़ी होती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी किरण की आँख खुल जाती है। किरण जो है वो अदिति को देख लेती है। किरण उठती है और अदिति को रोकने की कोशिश करती है, पर इतनी देर में अदिति जो है वो विंडो से बाहर की तरफ कूद जाती है। किरण उसके पीछे जाने की कोशिश करती होगी, अदिति अदिति प्लीज़ रुको, पर अदिति चली जाती है और किरण बिना कुछ सोचे समझे वो भी विंडो से छलांग लगा देती है और वह नीचे बहुत बुरी तरह से गिरती है, क्योंकि वो इंटरनली बहुत ही ज़्यादा वीक हो चुकी थी और वह जब गिरती है तो वो सर के बल गिरती है और गिरते ही वहीं पर बेहोश हो जाती है और अदिति जो है वो भागते हुए से दिखाई देती है और किरण एकदम से वहीं पे आंखें बंद और उधर ही बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर में जब किरण की आँख खुलती है तो वो देखती है वो अपने बेड पे और उसकी माँ और बहन उसके आसपास बैठी हैं और एक डॉक्टर भी वहाँ पे है। किरण कहती अदिति, अदिति कहाँ है? वो यहीं पे थी। तभी किरण की माँ कहती लो फिर से चालू हो गया इसका, इससे अच्छा ये सो ही रहती। उसकी माँ से गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है, क्योंकि अब किरण के मुंह से उन्हें अदिति का नाम भी सुनना पसंद नहीं था। और यहाँ किरण की बहनें बोलती दीदी प्लीज़ शांत हो जाओ, अदिति यहाँ पे नहीं थी, अब आपने कोई सपना देखा? किरण बोलती नहीं 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 नहीं, वो यहीं पे थी, जब मैं सो रही थी ना वो मेरे पास थी, उसने मेरा हाथ भी थामा था, मुझे पता है वो थी, मैंने उसे देखा था, मैं वो कहाँ गई? तो तुम दोनों ने देखा उसे? वो यहाँ आई थी, इसका मतलब वो सिर्फ दिखावा करती है, वो मुझसे नफरत नहीं करती, उसे आज भी मेरी परवाह है। तो तुम दोनों ने देखा ना, वो यहाँ पे आई थी। किरण से पागलों जैसे रिएक्ट करने लगती है, जैसे देख के उसकी बहनें भी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती हैं और किरण की बहनें उसे हक करती थी हाँ हाँ दी, हमें पता है वो यहाँ पे थी, अब सही कह रहे हो, अब प्लीज़ थोड़े शांत हो जाओ, हाँ अब पानी पियो। किरण बोलती नहीं नहीं नहीं, मुझे जाना होगा, मुझे उसे ढूंढना होगा, वो भी मुझे नाराज़ है ना, मुझे उसे समझाना होगा कि मैं गलत नहीं हूँ, मुझे उसे समझाना होगा, मुझे जाना होगा। और किरण ऐसे बोल के उठने लगती है। तभी डॉक्टर बोलते हैं दिमाग ख़राब है, कहीं नहीं जा सकती आप, अपनी हालत देखो। तो किरण गुस्से में बोलती पता भी है किससे बात करो, यहीं पे तुम्हें मार डालूंगी, निकलो यहाँ से, मुझे कोई डॉक्टर नहीं चाहिए। तो वो डॉक्टर पे भी चिल्लाने लगती है और तभी उसकी बहन बोलती है दीदी क्या कर रही हो आप? डॉक्टर साहब आप प्लीज़ गुस्सा मत होना, बुखार है इनके सर पे चढ़ गया है इसलिए इतना गुस्सा करिए, ये वैसे इतना गुस्सा नहीं करती हैं। आप एक काम करो, आप इन्हें कोई इंजेक्शन दे दो जिससे सुकून से सो जाए। किरण बोलती नहीं मुझे कोई इंजेक्शन नहीं चाहिए। किरण ऐसे हंगामा करने लगती है, लेकिन तभी उसकी बहनें ज़बरदस्ती उसे पकड़ के लिटा देती है और डॉक्टर उसे इंजेक्शन लगा देता है। किरण उठने की कोशिश करती है पर इंजेक्शन का असर होने लगता है और वो वहीं पे सो जाती है। डॉक्टर बोलते हैं कि इसकी कंडीशन तो बहुत ही ख़राब हो रखी है, इसे हुआ क्या है? तो किरण की बहनें शांत हो जाती है, वो क्या ही बताए। और डॉक्टर बोलता है कि एक काम करो, मैं एक साइकाइट्रिस्ट का नंबर देता हूँ, उससे एक बार इन्हें जो मैं क्या कहना चाहता हूँ। वो इतना बोलता ही है कि किरण की बहनें गुस्से से घूरते हुए कहती है आपको हमारी बहन पागल दिखाई देती है क्या? हाँ माना वो इस टाइम थोड़ी सी मेंटली डिस्टर्ब है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम उसे ऐसे गुस्से से ऐसे बोलने लगते हैं, जिससे डॉक्टर बता सॉरी मुझे लगा कि ठीक है मैं जाता हूँ, ऐसे ही बोल के वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ किरण के सिस्टर्स रूम से बाहर आ जाती है और कहती है अब हम क्या करें। वहाँ माँ को भी लगता है कि दीदी पागल हो गई और अब तो ये डॉक्टर भी। और फिर ये लोग सोचते हैं कि क्यों ना दी को जो चाहिए हम दी को बोला के दे दे। जैसे ही छोटी वाली ये बोलती है तो बड़ी वाली कहती है तुम्हारा दिमाग ख़राब है क्या? हाँ हम कहाँ से ढूंढेंगे उस लड़की को, और पता भी नहीं वो जिंदा है भी या नहीं। मुझे तो लगता है कि कहती तुम पागल हो क्या, देखा तो था वही तो थी उस दिन। तो कहती यार लेकिन माँ अगर पता चल गया तो माँ बहुत चिल्लाएंगी। तो छोटी वाली कहती मेरे लिए दी से बढ़ के कुछ नहीं, माँ की डांट या मार कोई बात नहीं मैं सहन लूँगी, पर दी की हालत अब मुझसे और नहीं देखी जाएगी। और ऐसे ये दोनों बहनें जो हैं बात करते हुए जो है वो अपने बेड पे लेट जाती है और सारा टाइम बस यही सोचती रहती है कि अगर किरण की पहले वाली हालत लानी है, यानी उसे कुछ देखना है, तो अदिति को कहीं से भी ढूंढ के लाना होगा किरण की लाइफ में वापस। लेकिन कैसे, ये पॉसिबल कैसे होगा, क्योंकि ये तो किरण ही नहीं कर पा रही थी, तो ये दोनों नन्ही मुन्नी शैतान सी लड़कियाँ क्या ही कर लेंगी। अब सवाल ये था। और वहाँ दूसरी तरफ अदिति जो है वो वापस अपने घर में आ जाती है और रोते हुए किरण की हालत के बारे में सोचने लगती है। किरण की हालत उससे भी नहीं देखी जा रही थी, वो कहीं ना कहीं मेल्ट हो रही थी। किरण की हालत देख के उसका भी दिल कर रहा था किरण से बात करने का, उसके बोलने का कि अपना ख्याल रखो, ये क्या हाल बना रखा है। पर फिर अदिति कहती नहीं मैं उसके बारे में अब सोचूंगी भी नहीं।
नहीं, मुझे उसके बारे में नहीं सोचना, बस बहुत हो गया किरण। अब तुम फिर से मुझे अपने प्यार की जाल में नहीं फंसा सकती। बस इनफ इज़ इनफ किरण। अब मैं फिर से अपना प्यार का मजाक नहीं बनने दूंगी। और दीदी ऐसे ही बोल के अपने बेड पे लेट जाती है, पर सारी रात बस करवटें बदलती रहती है क्योंकि बेचैन होती है, सो तो वो नहीं पाती। चाहे जितना मर्जी गुस्सा या फिर नफरत दिखा ले, सच्चाई तो यही थी कि दीदी आज भी किरण से उतना ही प्यार करती थी और उसकी फ़िक्र में मरी जा रही थी। पर ईगो समझो या फिर क्या, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी। वहाँ दूसरी तरफ किरण जैसे ही जगती है, वो तुरंत जो है वो घर से निकल जाती है। उसकी माँ उसके पीछे रोकती है, बोलती है, पर वो कुछ भी नहीं सुनती। वो बस वहाँ से चली जाती है। और आज भी वो उसी हैवी बाइक पे ही ऑफिस जाती है। वो जैसे ही अपने ऑफिस यानी पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है, तो तभी एक कांस्टेबल उनके पास आता है और कहता है, मैम वो बाइक रिटर्न करनी थी ना। किरण बोलती हाँ ठीक है रिटर्न कर दो। और फिर ऐसे ही बोल के अपने कैबिन में जाती है और बस सोचने लगती है कि वो दीदी को कैसे मनाए और दीदी से कैसे बात करे। तभी इतनी देर में किरण के सीनियर वहाँ पे आ जाते हैं। किरण उन्हें देखते ही खड़ी हो जाती है और सलूट करती है। तभी उसके सीनियर बोलते हैं, फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है, तुम बैठ जाओ। किरण बैठ जाती है और उसके सीनियर बोलते हैं, ये क्या तमाशा लगा रखा है, हाँ तुमने अपने जूनियर्स का जीना हराम कर रखा है, ऐसे तुम ड्यूटी करोगी? तुम्हें क्रिमिनल्स को पकड़ना है, ना कि अपने प्यार के पीछे सारी पुलिस फोर्स लगा के रखनी है। उन्हें और भी काम होते हैं, ये तुम्हारे पर्सनली काम वो नहीं करेंगे। किरणवती सर पर तो बोलते बोला ना नहीं करेंगे। किरणवती आपने भी तो अपना पर्सनली काम मुझसे करवाया था ना, मैं अच्छे से जानती हूँ आपको उस गैंग के साथ क्या दुश्मनी थी। आपने अपना मतलब निकालने के लिए मुझे उस गैंग में भेजा था ना। तो उसके सीनियर बोलते हैं, बकवास बंद करो, भूलो मत, आई एम स्टिल योर सीनियर। जहाँ पे किरण चुप हो जाती है और कहती है कि अगर अब मुझे किसी ने भी दीदी के पास जाने से रोका या मुझे उससे दूर करने की कोशिश की तो मैं भूल जाऊंगी कौन मेरा सीनियर है और कौन मेरा जूनियर। तो उसके बॉस किरण की बदतमीज़ी देख के वहाँ से चले जाते हैं। उसके बॉस किरण को ज़्यादा कुछ भी नहीं बोलते क्योंकि वो जानते थे आज किरण की जो भी हालत है, वो मेंटली जितनी भी डिस्टर्ब है, वो सब उन्हीं की वजह से है। उसके बॉस तो वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर में वहाँ पे किरण की माँ आ जाती है जो उसके सामने हाथ जोड़ती है कि वापस चलो, तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक, तुम्हें आराम करना चाहिए। तुम चाहती क्या हो, क्यों मेरी जान लेने पे तुली हो? अपनी माँ के बारे में तो ज़रा सा सोचो, अपनी माँ का तो तुम्हें कोई ख्याल ही नहीं। ऐसे ही रोने लगती है। तो किरण अपनी माँ की तरफ देखती है और मुस्कुराते हुए कहती है कि माँ रोना बंद करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो उसकी माँ किरण को छूती है जो बुखार से तड़प रही थी। किरण को बहुत तेज़ फीवर था, पर फिर भी वो अपने कदमों पर कैसे खड़ी थी ये देख के उसकी माँ भी हैरान हो जाती है। वो किरण को बिठाती है और रोते हुए कहती है, तुझे जो चाहिए, जो भी चाहिए, मैं वो सब तुझे ला के दूंगी। एक बार बोल तो सही, लेकिन प्लीज़ पहले जैसी किरण बन जाना। किरण मुस्कुराते हुए कहती, माँ आप भी जानती हो मुझे क्या चाहिए। उसकी माँ कहती, वो नहीं, उसके अलावा कुछ भी। किरण बोलती, उसके अलावा कुछ भी नहीं माँ, इस पूरी दुनिया में अगर मुझे इस टाइम कुछ चाहिए तो वो सिर्फ मेरा प्यार है, मेरी अदिति है। तो उसकी माँ कहती, कितनी बेशरम हो गई है तू, तुझे पता भी है तू अपनी माँ से क्या बोल रही है? हाँ तुझे शर्म नहीं आई ये बोलने से पहले? किरण बोलती, माँ इसमें शर्म वाली क्या बात है, मैं यही हूँ। उसकी माँ कहती, नहीं बेटा तू ये नहीं है, तुझे बुखार हो गया ना, तू बहक गई है। किरण बोलती, माँ मैं नहीं बहकी और ये प्यार की वजह से नहीं है। कम ऑन माँ, ये अब नहीं समझोगी, ये बुखार का असर नहीं है माँ, ये प्यार का असर है। I'm madly in love mom, आपको ये बात समझ नहीं होगी। I can't live without her। तो उसकी माँ कहती, बस ये अंग्रेज़ी बोल के ना मुझे चुप मत करवा तू, तुझे मेरी बात सुननी होगी, तुझे मेरे साथ घर चलना होगा। तू ठीक है, तू जो चाहेगी ना वैसे ही होगा, अभी मेरे साथ घर चल। किरण बोलती, माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे उसे ढूंढना होगा। उसकी माँ कहती, तू पागल हो गई है किरण, तुझे तुझे दिखाई नहीं देता तूने क्या हाल बना रखा है? अगर उसे तेरी इतनी परवाह होती तो आज वो तेरे साथ होती, यहाँ मैं नहीं वो होती। वो तुझे आराम करने का बोल रही होती, पर वो नहीं है। देख तेरी माँ है यहाँ पे, क्योंकि तेरी माँ ही सिर्फ तुझसे सच्चा प्यार करती है और कोई नहीं। किरण बोलती, माँ 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 आप समझ नहीं रहे हो, मैं जानती हूँ इस दुनिया में माँ से बढ़ के कोई किसी से प्यार नहीं कर सकता, पर वो मुझसे बहुत प्यार करती है माँ, आपसे ज़्यादा नहीं तो आपसे कम भी नहीं माँ। प्लीज़ माँ आप समझो ना, वो मुझसे प्यार करती है, मैं कह रही हूँ ना वो मुझसे प्यार करती है। तो किरण की माँ बोलती, बस किरण बस बहुत हो गया, कि तेरा पागलपन ना अब नहीं चलेगा, तुझे मेरे साथ घर जाना ही होगा, तुझे मेरी कसम। तो उसकी माँ इमोशनली ब्लैकमेल करके कसम देके किरण को घर ले जाने के लिए तो रेडी कर ही लेती है। और किरण जो है अपनी माँ के साथ गाड़ी में बैठ जाती है और घर की तरफ आ जाती है। वो भी आके लेटी ही थी कि तभी उसे एक कॉल आ जाती है। उसकी माँ कहती है, अब फ़ोन रख, नो मोर कॉल्स। किरण बोलती, हाँ प्लीज़ बस एक कॉल, शायद ही अर्जेंट होगा। किरण जैसे ही हेलो बोलती है तो तभी आगे से एक पुलिस वाला कहता है कि मैम वो एक
एक रॉबरी हो गई है एक मॉल में। किरण बोलती तो इस छोटी मुझसे रॉबरी के लिए तुम मुझे क्यों कॉल कर रहे हो? हाँ, क्या तुमसे अब एक छोटी रॉबरी भी नहीं संभाली जाती? तो बोलते मैम इशू वो नहीं है, एक्चुअली वो चोर कोई और नहीं, वही लड़की है। किरणमती क्या कौन सी लड़की? तो मैम जिसके आपने पिक दी थी। किरणमती नहीं 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 नहीं, वो ये रॉबरी कर ही नहीं सकती। मैं उसे अच्छे से जानती हूँ। तुम एक काम करो, तुम उसे जाने दो, मैं आ रही हूँ वहाँ पे। तो बोलता मैम लेकिन यहाँ का जो ओनर है उसने हल्ला कर रखा है, आप समझ नहीं रहे, यहाँ बहुत तमाशा लग गया, बहुत भीड़ इकट्ठी होगी, आपको आपको आना होगा। किरण बोलती ओके ठीक है, मैं अभी आ रही हूँ। किरण तुरंत बेड से उठ जाती है। उसकी माँ कहती अब कहाँ सवारी तैयार होगी? हाँ कहीं नहीं जा रही, तुम आराम से बैठ जाओ, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। किरण बोलती मामा मामा मेरी बात सुनो, आई प्रॉमिस मैं अपना ख्याल रखूँगी, हाँ पर अभी मुझे जाना होगा। किरण की माँ बोलती है बेटा मेरी बात तो सुन लो। किरण अपनी माँ को पकड़ के बिठाती है, कहती माँ आपका आशीर्वाद मेरे साथ है ना, तो मुझे भला कैसे ही कुछ हो सकता है। आप चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। और आई नो आप जितना मर्जी गुस्सा कर लो, पर आप मुझे बहुत प्यार करती हो, मैं ये जानती हूँ माँ, और मैं खुद को कुछ नहीं होने दूँगी, आई प्रॉमिस। पर अभी मुझे प्लीज़ जाना होगा, प्लीज़ माँ मुझे समझो ना, प्लीज़ मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, प्लीज़ अपना हाथ मेरे सर पे रख दो ना, प्लीज़ माँ। और किरण ऐसे ही बोल के अपनी माँ के पाँव पकड़िए बैठ जाती है और रोने लगती है। अब बेचारी माँ भी क्या ही करे, वो रोने लगती है और फिर किरण के सर पे हाथ रखती है। किरण अपनी माँ के हाथ को छूती है, किस करती है, थैंक यू सो मच माँ, मुझे बस आपका सपोर्ट चाहिए। और किरण ऐसे बोल के जल्दी से जाए वो घर से निकल जाती है। वो बहुत खुश थी कि फाइनली उसे अदिति मिल गई। वो मॉल जैसे ही आती है तो वो देखते हैं कि पुलिस वाले ने अदिति के हाथ में हथकड़ी पहना रखी थी। ये देख के तो किरण को बहुत गुस्सा आता है और कहती क्या किया ये, खोलो इसे, मैंने बोला था ना तुम कुछ भी नहीं करोगे, और तुमने अभी तक इसे जाने क्यों नहीं दिया। तभी वहाँ पे मॉल का ओनर आ जाता है कि ऐसे कैसे जाने दूँ, हाँ अब हो कौन? तो तभी कांस्टेबल कहता है कि पता नहीं है, ये आईपीएस ऑफिसर है। तो बोलते सॉरी मैम, लेकिन मैम इसने रॉबरी किया है, रंगे हाथों पकड़ी गई है, ये देखो इतना कीमती नेकलेस इसके बैग से मिला है। किरण बोलती अगर इसने रॉबरी की होती ना तो नेकलेस इसके बैग में नहीं होता और ये यहाँ ना होती, कब की यहाँ से जा चुकी होती। मैंने बोला ना इसने रॉबरी नहीं की। तो बोलता मैं कह रहा हूँ ना मैम इसी ने की है, मैं आपको प्रूफ दे रहा हूँ, इसी के बैग से नेकलेस निकला है। तभी किरण अदिति की तरफ देखती है और अदिति कहती है रॉबरी मैंने ही किया है। किरण कहती बहुत पागल हो गई हो क्या, आई नो आपने ये रॉबरी नहीं की। अदिति चुप हो जाती है और तभी ओनर कहता है अब तो इसने एक्सेप्ट भी कर लिया ना कि रॉबरी इसने की है, हाँ तो इसे अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे। तो तभी वो पुलिस वाला और कांस्टेबल जो है वो किरण के इशारे का वेट कर रहा होता है कि मैम बोलेंगे तो हम अरेस्ट करेंगे। पर किरण बोलती खबरदार अगर किसी ने इसे हथकड़ी पहनाई, समझे, अभी के अभी तुम लोग की वर्दी उतार दूंगी मैं। और किरण ऐसे बोल के अदिति का हाथ पकड़ती है और कहती है मैं जानती हूँ आपने ये रॉबरी नहीं की, लेकिन फॉर्मेलिटी है, मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना ही होगा। और किरण ऐसे ही अदिति का हाथ पकड़ के उसे अपने साथ बाहर लेके आ जाती है, जहाँ कांस्टेबल जो है वो गाड़ी निकालता है कि इसे अंदर बिठाने के लिए ना, कि इसे मैम अंदर बिठा दो। किरणमती ने ये मेरे साथ मेरी गाड़ी में जाएगी। और किरण अपने ड्राइवर को भी गाड़ी नहीं चलाने देती, वो खुद गाड़ी में बैठती है और अदिति को भी गाड़ी में बिठाती है। वो बहुत ही रोमांटिक सा बहुत क्यूट सा मोमेंट होता है जब फुल प्रोटोकॉल के साथ किरण अदिति के लिए दरवाज़ा खोलती है। पर किरण देखते कि अदिति बैठ नहीं रही, तो किरण कहती प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ बैठ जाओ ना। और किरण बहुत प्यार से बोलती है। अदिति किरण की तरफ देखती है और फिर गुस्से से गाड़ी में बैठ जाती है। किरण उसका दरवाज़ा बंद करती है और मुस्कुराते हुए ड्राइविंग सीट पे बैठ जाती है। उसका ड्राइवर बोलता है कि मैम मैं आपको फॉलो करूँ। किरण बोलती है उसकी ज़रूरत नहीं है, तुम लोग पुलिस स्टेशन जाओ, मैं खुद ही पुलिस स्टेशन आ जाऊँगी। और उसके बाद ऐसे ही बोल के किरण गाड़ी स्टार्ट करती है और ड्राइव करने लगती है। वो बहुत स्लो चला रही थी क्योंकि ये मोमेंट वो खोना नहीं चाहती थी, वो इस मोमेंट में अपनी पूरी ज़िंदगी जीना चाहती थी। वो बहुत प्यार से अदिति को देख रही थी। अदिति गुस्से से बोलती मुझे घूरती रहोगी तो गाड़ी ठोक दोगी, आगे देख के चलाओ। किरण बोलती इतनी मुश्किल से आपका दीदार हुआ है, नज़रें कैसे चुरा लूँ, अब तो ये मेरी नज़रें भी मेरा साथ नहीं दे रही, जिद पे अड़ी है कि आपसे नज़र नहीं हटानी। अदिति बोलती चुपचाप से गाड़ी चलाओ वरना यहीं से कूद जाऊंगी। तो किरण उसका हाथ थामती है और कहती ऐसे तो मैं नहीं जाने दूंगी आपको। अदिति बोलती जस्ट स्टॉप द कार ओके, ये ड्रामा मेरे साथ करने की ज़रूरत नहीं है, आई नो यू डोंट लव मी, वो सिर्फ एक ड्रामा था, वो ड्रामा ख़त्म हो गया है ओके, अब ये ड्रामा मत करो, झूठा प्यार तो मुझे दिखाना ही मत। किरणमती मेरा प्यार कभी झूठा नहीं था दीदी, कभी भी नहीं। हाँ सिचुएशन ऐसी थी कि अदिति बोलती बस अब ये सिचुएशन करो ना, मेरे सामने रोना ही मत, चुपचाप से गाड़ी चलाओ। किरण चुप हो जाती है। वो चाहती थी कि अगर वो कुछ भी करेगी तो अदिति फिर से भाग जाएगी और किरण अब उसे अपनी नज़रों से दूर नहीं करना चाहती थी। वो चुपचाप उसे पुलिस स्टेशन लेके आती है और कांस्टेबल जो है वो कहता है कि मैम इन्वेस्टिगेशन रूम में लेके जाना है ना। किरण बोलती हाँ। अदिति इन्वेस्टिगेशन रूम में पहुंच जाती है और किरण जो है वो इन्वेस्टिगेशन रूम में जाने से पहले वहाँ का सीसीटीवी माइक सब जो है वो रिमूव करा देती है। जहाँ पे एक इंस्पेक्टर बोलता भी है कि मैम आप ऐसा क्यों करा रहे हो। किरण बोलती है कि
यहाँ के इंचार्ज कौन है, तुम या मैं? तो वो चुप हो जाता, बेचारा अपनी सीनियर को क्या ही बोले। अब किरण इन्वेस्टिगेशन रूम में आ जाती है और अदिति को नहीं पता था कि यहाँ का कैमरा ऑफ है। अदिति बहुत मज़े से बैठी थी, अदिति को अभी भी मतलब हैंडकफ नहीं कर रखा था, वो बहुत आराम से बैठी थी। किरण उसके पास आके बैठती है और उसे जो है वो पानी का गिलास ऑफर कर दिया। अदिति रिफ्यूज़ कर देती है और किरण बोलती चलो कम ऑन, पानी पी भी लो, इतना भी क्या है गुस्सा। किरण अदिति को देख के स्माइल कर रही थी। अदिति बोलती है कि अपने क्रिमिनल के साथ इस तरह बिहेव नहीं करते, आपके सीनियर ने आपको ये बात नहीं सिखाई। तो यहाँ अदिति किरण को टोट मार देती है, पर अदिति फिर भी स्माइल करते हुए कहती है कि नहीं, उन्होंने शायद ये बात नहीं बताई, भूल गए होंगे, कोई बात नहीं, आपने रिमाइंड करा दी ना, अच्छा पानी पी लो। अदिति बोती जो पूछना जल्दी से पूछो, जेल में डालना है डाल दो। किरण बोती नहीं डालना, मैं जानती हूँ आपने चोरी नहीं की। अदिति बोती जब मैंने खुद बोला मैंने की है तो जेल में क्यों नहीं डाली मुझे। किरण बहुत प्यार से उठती है और अदिति की चेयर को पीछे करती है और उसके सामने जो है वो टेबल पे आके बैठ के उसकी चेयर अपनी तरफ खींचती है। अदिति बोती है क्या पागलपन है, कैमराज लगे हुए हैं यहाँ पे हर तरफ, भूल गई क्या? किरण हंसते हुए कहती कैमरा तो लगे हुए हैं पर बंद है, तो कोई बात नहीं, हमें कोई नहीं देख रहा। अच्छा सुनो, अब गुस्सा थूक भी दो ना। तो अदिति गुस्से से उठती है और चेयर पीछे करते हुए कहती है अपने काम से काम रखो, इन्वेस्टिगेशन रूम में लेके आए ना तो इन्वेस्टिगेट करो, जेल में डालना तो डालो वरना मुझे जाने दो। किरण बोलती आई नो आपने चोरी नहीं की। अदिति बोलती फाइन, तो मतलब अब मैं आज़ाद हूँ तो मुझे जाने दो। अदिति ऐसे बोल के जाने लगती है, तभी किरण उसे पकड़ती है और एकदम दीवार से लगाती है और कहती है कि हाँ कानूनी तौर पे आज़ाद हो, पर प्यार में तो आज़ादी नहीं मिलती ना, तो अभी भी आप मेरी कैद में हो। और किरण ऐसे बोल के अदिति के बाल छूने लगती है, तभी अदिति उसे पुश करती है और कहती है कि फजूल बात मेरे सामने मत करो, इन सब बातों का कोई मायने नहीं है और मुझे समझ नहीं आ रहा आप अपना केस जीत चुकी हो। हाँ आपके लिए तो मैं सिर्फ एक केस थी ना जिस पर आप काम कर रही थी, फाइन सब ठीक हो गया, केस जीत गई, आपको प्रमोशन मिल गई, जॉब मिल गई, जो चाहती थी सब मिल गया, तब इस ड्रामे का क्या मतलब। खिनमती मेरा प्यार कोई ड्रामा नहीं है ओके। अदिति वजह से लीव मी अलोन ओके। और अदिति जाने लगती है, तभी किरण उसका हाथ थामती है और अदिति इस बार एकदम से रुक जाती है क्योंकि अब वो फील करती है कि किरण का बॉडी बहुत ही ज़्यादा गर्म है, वो एकदम से पीछे होती है और किरण के माथे को छूती है, फिर उसके नेक को छूती है और उसकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा हीट कर रही थी, लिटरली बहुत हीट कर रही थी। अदिति कहती तुम्हें तो फीवर है। किरण बोलती हाँ है तो। अदिति बोलती तो घर जाओ, यहाँ क्या कर रही हो, बाकी पुलिस वाले मर गए हैं क्या, कोई और नहीं बचा काम करने के लिए। किरण बोलती है सुनो मुझे पता है कि आज भी मेरी परवाह करती हो। अदिति हाथ झटकती होगी थी ऐसा कुछ नहीं है, मैं जा रही हूँ। किरणवती प्लीज़ मत जाओ, 5 मिनट ही सही, लेकिन बस बैठ जाओ, मुझे आपको देखना है। अदिति पति मेरे पास फारिग टाइम नहीं है, मैं फालतू नहीं हूँ ओके। जब आपकी उंगलियों पे नाचने वाला कोई खिलौना तो बिल्कुल नहीं हूँ, जब मन किया पास आ जाओ, जब मन किया। किरणवती अदिति आप गलत समझ रही हो। किरणवती प्लीज़ मेरी बात सुनो। अदिति बोती बात तो यही है ना, क्या मुझे कुछ समझना नहीं है और पागल तो फिर से बनना ही नहीं है। और अदिति ऐसे बोल के वहाँ से चली जाती है। किरण जो है वो चेयर पे बैठ जाती है और दुखी हो जाती है। तभी जो है वो एक इंस्पेक्टर अंदर दौड़ता हुआ आता है कि मैम वो लड़की तो जा रही है। किरण बोती हाँ मैंने खुद बोला जाने दो उसे, और वो चली जाती है। तभी थोड़ी देर में जो है वो उसे कॉल आ जाता है कि उसके सीनियर का था जो उसकी डांट लगा रहे थे कि ऐसे कैसे तुमने रॉबर्ट्स को जाने दिया, हाँ वो बहुत ज़्यादा डांट रहे थे। और तभी किरण कहती है आपको पता है बोलता किस पे लगा था, अदिति पे लगा था और उसने वो ये रॉबरी नहीं की। तो उसके सीनियर बोलते तुम्हें कैसे पता उसने नहीं की, हाँ उसका तो पेशा ही यही है ना। किरण बोलती बस आप उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते, मैंने बोला ना उसने नहीं की। तो उसके बॉस कहते तुम्हें कैसे पता, हाँ बताओ क्या क्या प्रूव है। किरण बोलती मैंने उसकी आंखों में देखा है, उसने रॉबरी नहीं की, उसकी आंखों में साफ दिख रहा था। उसके सीनियर बोलते वाओ, तो अब यही रिपोर्ट में लिख के रिपोर्ट बंद कर दो, हाँ केस क्लोज कर दो, यही करोगी ना तुम। किरण बोलती हाँ मैं यही करने वाली हूँ। जो उसके सीनियर बोलते किरण तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, अगर मुझे तुम्हारी एक और कंप्लेन आई ना तो आई स्वेयर तुम्हें मैं खुद इस जॉब से निकालूंगा। मैंने तुम्हें ये जॉब दी थी ना, मेरी वजह से तुम्हें ये सीट मिली है और मैं तुम्हें इस सीट से धक्के दे के निकालूंगा, समझे तुम। और ऐसे बोल के कॉल कट कर देते हैं। अब किरण के करियर पे इतना बड़ा दांग लगने वाला था, पर फिर भी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था क्योंकि वो तो सिर्फ अदिति के लिए ही अभी तक इस सीट पे टिकी हुई थी। अगर दीदी उसे बोल देना ये सीट छोड़ने को, किरण इस सीट को फ़ौरन लात मार दे, अपनी आईपीएस वाली जॉब उधर ही छोड़ दे, रिज़ाइन कर दे खुद ही।
उसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ इस टाइम अदिति इम्पोर्टेंट थी, अदिति के अलावा कुछ भी नहीं। और ये बात अदिति भी समझ चुकी थी। वो जानती थी कि उसे इस तरह से छोड़ दिया तो किरण के ऊपर हज़ार सवाल उठेंगे कि शायद इसने पैसे खाए हैं ये। और अदिति चाहे उससे गुस्सा थी, नाराज़ थी, नफ़रत करने लगी थी, पर वो ये हरगिज़ भी नहीं चाहती थी कि जिस जॉब के लिए किरण ने उसे इतना बड़ा धोखा दिया उससे वो जॉब भी छीन जाए। इसलिए अदिति जो है वो वापस उसी मॉल में जाती है और उस ज्वेलर की शॉप पे जाती है और वहाँ सब कुछ बोल देते हैं कि वो रॉबरी मैंने नहीं की थी, लेकिन वो ज्वेलर भी प्रूफ मानता है। और तभी अदिति बोलती है प्रूफ मेरे पास है। और अदिति जो है वो बाहर गार्ड को एक आदमी को पकड़ा कर थी जिसे वो अंदर लेके आते जो बुरी तरह से ज़ख्मी था, और वो कबूल करता है, एक्सेप्ट करता है कि वो रॉबरी मैंने ही की थी और पकड़े जाने के डर से मैंने इस लड़की के बैग में डाल दिया था हार। मुझे नहीं पता था कि इतना पीटती है, वरना मैं ऐसा कभी नहीं करता। वो बहुत ज़्यादा एक्सक्यूज़ करता है, माफ़ी भी मांगता है, लेकिन वो ओनर बहुत ही ज़्यादा पत्थर दिल था। वो तुरंत पुलिस को बुला के उसे अरेस्ट करवा देता और फिर अदिति से माफ़ी मांगने लगता है। अदिति बोलती माफ़ी मुझसे नहीं, उस आपको ऑफिसर से मांगनी चाहिए जिससे आपने मेरी वजह से बहुत कुछ सुनाया था। और ऐसे ही बोल के वहाँ से चली जाती है। अब वो ओनर जो है वो सोचता है कि वो इतनी बड़ी ऑफिसर है, मैंने उनसे इतने रूड बात की, मुझे उससे सॉरी तो करना ही होगा। इसलिए वो जो है वो कुछ मिठाई का डब्बा वगैरह लेके ऑफिस में चला जाता है और किरण को सॉरी करता है और मुंह भी मीठा करवाने लगता है। किरण पूछता है कि अचानक से कैसे आपके अक्ल ठिकाने आ गई, कैसे पता चल गया कि वो रोबरी उस लड़की ने नहीं की थी। हाँ, तो तभी वो सब कुछ बता देता है। किरण मुस्कुराते हुए कहती मुझे पता था, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आप खुद मुझे इनोसेंट प्रूव करवाओगी। और फिर मुस्कुराते हुए जो है वो थोड़ा सा मीठा खाती है और कहती है अब आप जा सकते हो। वो कहता है कि मैम आई एम सो सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपको इतना कुछ बोला। और ये कुछ ऐसे कुछ पैसे ऑफर करने लगता है जिससे किरण बोलती पहले तो मुझे बुरा नहीं लगा, लेकिन ये पैसे ऑफर करके आपने मेरी इंसल्ट किया, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होना चाहिए, अब आप जा सकते हो। तो वो चला जाता है वहाँ से। किरण जो है उसके पास घर आ जाती है और घर आके वो थोड़ा सा लेट जाती है। तो जैसे ही लेटती है तो बस अदिति के बारे में सोचने लगती है। अदिति का उसे प्यार से बात करना, उसे हक करना, रात को हक करके सोना और हक करके उसे ऐसे टाइटली हग करके उसके फोrehead पे किस करना, वो सब कुछ किरण को बहुत सता रहा था। वो पल दोबारा जीना चाहती थी। वो आंखें बंद करती हो गई थी, काश काश मैं वो पल दोबारा जी पाऊँ, काश वो खूबसूरत पल फिर से मेरी ज़िंदगी में आ जाए, अदिति मेरी ज़िंदगी में फिर से आ जाए। और ये सब सोच के जैसे ही वो आँख खोलती है तो सामने उसकी माँ बैठी थी। किरण एकदम से उठ के बैठ जाती हो गई थी। माँ मुझे पता आप मुझे क्या कहने वाली हो। उसकी माँ कहती मैं बस तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अपने लिए ना सही तो मेरे लिए मुझ पे रहम खाओ, मुझ पे तरस खा लो। तुम्हें पता नहीं अपनी जवान बेटी को इस हालत में देख के कितनी तकलीफ़ होती है। तुम अभी ये नहीं समझोगी क्योंकि तुम अभी बच्ची हो, तुम माँ नहीं बनी। जिस दिन तुम माँ बन गई ना तब तुम मेरा दर्द समझोगी। मुझे कितनी तकलीफ़ होती है जब मैं तुम्हें इस हालत में देखती हूँ। अपनी माँ पे रहम खाओ बच्चा, प्लीज़ अपनी माँ पे रहम खाओ। ऐसे हाथ जोड़ते हुए रोने लगती है। किरण अपनी माँ को हक करती है, कहती माँ मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपसे बहुत बदतमीज़ी की, अब से मैं कुछ ऐसा नहीं करूँगी। उसकी माँ कहती तुम्हें मुझ पर चिल्लाना है, बात नहीं करनी, जो करनी है कर लो, पर खुद का ख्याल रखो, मुझे बहुत तकलीफ़ होती है तुम्हारे जब तकलीफ़ में देखती हो। तो किरण अपनी माँ से प्रॉमिस करती है कि अब वो अपना ख्याल रखेगी और फिर उसकी माँ से अपने हाथों से खाना खिलाती है। किरण अपनी माँ की गोद में सर रखती है और कहती है कि माँ पता है जब मैं आपसे दूर जा रही थी मैं यही सोच रही थी कि पता नहीं वो लोग कैसे होंगे, मुझे क्या क्या फेस करना पड़ेगा, कितनी प्रॉब्लम्स होंगी, पर वहाँ पे अदिति उसने माँ मुझे फील ही नहीं होने दिया कि मैं घर से दूर हूँ। घर वाली फीलिंग्स थी, मेरा इतना ख्याल रखा और मुझसे इतना प्यार भी किया। उसकी माँ की तरह तुमसे इतना प्यार करती है तो कहाँ है वो, उसे दिख नहीं रहा तुम्हारी हालत। कि ना होती माँ आप नहीं समझोगी, मैंने बहुत बड़ी गलती की है, आप नहीं समझ पाओगे कि वो ऐसी क्यों हो गई है। उसके पास अपना कहने को सिर्फ एक दोस्त था और मैंने उससे उसका वो दोस्त भी छीन लिया, मेरी वजह से उसके उस दोस्त की जान चली गई। माँ वो अपनी जगह पे सही है माँ, पर वो मुझे भी नहीं समझ रही। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं उसे और उसकी फ्रेंड को वहाँ से ज़िंदा बाहर निकालूं, पर मैं नहीं कर पाई माँ, मेरी वजह से उसका दोस्त छीन गया और अब उसी चीज़ का मुझसे बदला ले रही है। जितनी तकलीफ़ मुझे हो रही है ना माँ, उतनी तकलीफ़ उसको भी हो रही है। वो तकलीफ़ बर्दाश्त कर रही है, इस चीज़ से मुझे और तकलीफ़ हो रही है माँ। मैं क्या करूँ, मैं कैसे उसे बताऊँ कि मैं उसे कितना प्यार करती हूँ। मैं उसकी एक माफ़ी के लिए माँ कुछ भी कर सकती हूँ। मैं अपनी ये आईपीएस वाला सपना भी चूर चूर करने को तैयार हूँ। बस एक बार मुझसे बात कर ले, बस मुझे माफ़ कर दे, फिर चाहे उसकी कीमत जो भी हो मैं सब करने को तैयार हूँ। किरण आज अपना दिल अपनी माँ के आगे खोल के रखती है और आज उसकी माँ उस पर गुस्सा, चिल्लाती, मारती पीटती कुछ भी नहीं करती। वो आज सच में किरण को समझती हैं और फिर उसे
प्यार से समझाती है और फिर सुलहा देती है। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में और देखते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर हाँ, जाने से पहले एक प्यार से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो और कमेंट कर लो। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको आज का पार्ट कैसा लगा। आपको क्या लगता है कि क्या अदिति कभी किरण को माफ़ कर पाएगी? क्या गुस्से में वो अपने प्यार को खो देगी, अपने प्यार को जाने देगी, या फिर अपने प्यार को एक्सेप्ट कर लेगी? ये सब जानना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।